गुरुभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय होते क्या हैं? किसी धातु अथवा शब्द के अंत में किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे गंतुम, गत्वा, गमनी, गतः, गंतव्य आदि। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने शब्द रूप तथा धातु रूप बनाने के लिए हमने सुप और तीन प्रत्ययों का अध्ययन किया था। तो जो शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले प्रत्यय होते हैं वो सुप प्रत्यय कहलाते हैं, और धातु के पश्चात जोड़े जाने वाले प्रत्यय को तीन प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, इसके पहले वाले हमने ये पढ़ लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम देखते हैं अब इस वीडियो में अब हम कुछ ऐसे प्रत्यय पढ़ेंगे जो धातु तथा अन्य शब्दों के साथ लगकर उसमें विशेष अर्थ उत्पन्न करने के लिए अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे संस्कृत में ऐसे प्रत्ययों को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत प्रत्यय, जो क्या होता है, धातुओं के पश्चात लगने वाले प्रत्यय होते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं जैसे तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय आदि शब्दों के पश्चात लगने वाले प्रत्यय को तद्वित प्रत्यय कहते हैं। तीसरा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होता है? पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे अज प्लस टाप, तो क्या हो गया? अजम। ठीक है, अब हम देखते हैं आज हम कृत प्रत्यय देखेंगे। इसके पश्चात हम दूसरे वीडियो में क्या देखेंगे? तद्वित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या करना है बच्चों? हमें क्या करना है? धातु के पश्चात लगने वाले प्रत्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत प्रत्यय। अब हम देखते हैं उदाहरण। जैसे पहला है क्वथ प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय देखते हैं जैसे अब इसकी पहचान कैसे करें? जिस शब्द के अंत में जहाँ पर भी त या टह दिखेगा तो वो कौन सा प्रत्यय होगा? क्वथ प्रत्यय कहलाएगा। जैसे कथितः, गतः, ज्ञातः, पठितः, नीतः, शब्द के अंत में तह या टह दिखेगा तो क्या होगा? कौन सा प्रत्यय होगा? क्वथ प्रत्यय कहलाएगा। जैसे कथितः हमने बोला तो कथ प्लस क्वथ प्रत्यय तो क्या हो गया? कथितः। इसी प्रकार गतः कैसे होगा? गम धातु है, गम धातु के पश्चात क्वथ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या होगा? गतः। इसी प्रकार ज्ञा धातु के पश्चात क्वथ प्रत्यय जोड़ा है तो ज्ञातः होगा। पठ धातु के पश्चात क्वथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? पठितः। इसी प्रकार नी धातु के पश्चात क्वथ प्रत्यय जोड़ा है तो नीतः होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रत्यय क्वथवतु प्रत्यय। क्वथवतु प्रत्यय की पहचान होगी जहाँ पर तवान या टवान दिखेगा तो वो कौन सा प्रत्यय होगा? क्वथवतु प्रत्यय। जैसे कथितवान, क्रीतवान, गतवान, पठितवान, लिखितवान, ये जहाँ पर भी क्या दिख रहा है आपको? अंत में, शब्द के अंत में तवान या टवान दिखेगा, है ना, तो आपको समझ जाना है वो कौन सा प्रत्यय है? क्वथवतु प्रत्यय। जैसे कथ धातु है, कथ धातु के पश्चात क्वथवतु जोड़ देंगे तो क्या होगा? कथितवान। क्री धातु के पश्चात क्वथवतु जोड़ दिए तो क्रीतवान। गम धातु के पश्चात क्वथवतु जोड़ा है तो गतवान। पठ धातु के पश्चात क्वथवतु जोड़ेंगे तो पठितवान। लिख धातु के पश्चात क्वथवतु जोड़ेंगे तो लिखितवान होगा। ठीक है बच्चों, ये हुआ क्वथवतु प्रत्यय। जिस धातु है ना, अगर शब्द में के अंत में क्या दिखेगा? तवान या टवान दिखेगा तो क्वथवतु प्रत्यय होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं तव्यत प्रत्यय। जहाँ पर भी शब्द के अंत में तव्यम या टव्यम दिखेगा तो वो कौन सा प्रत्यय होगा? तव्यत प्रत्यय। जैसे कर्तव्यम, दृष्टव्यम, दातव्यम, ज्ञातव्यम, पातव्यम, तो यहाँ पर तव्यम या टव्यम दिखेगा तो वो कौन सा प्रत्यय होगा? तव्यत प्रत्यय। जैसे कर्तव्यम कैसे होगा? क्री धातु है, उसके पश्चात हमने क्या जोड़ा है? तव्यत प्रत्यय, तो क्या होगा? कर्तव्यम। इसी प्रकार दृष्ट धातु के पश्चात तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? दृष्टव्यम। दा धातु के पश्चात तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो दातव्यम होगा। ज्ञा धातु के पश्चात तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ज्ञातव्यम होगा। इसी प्रकार पा धातु के पश्चात तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पातव्यम होगा। ठीक है बच्चों, ये हुआ तव्यत प्रत्यय। अब नेक्स्ट देखते हैं अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय की पहचान होगी जहाँ पर भी अनियम या अणियम दिखेगा तो वो कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर प्रत्यय। जैसे देखते हैं कथनियम, करणीयम, गमनीयम, पचनीयम, रक्षणीयम, तो यहाँ पर क्या दिख रहा? अनियम या अणियम दिख रहा है ना, तो ये कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर प्रत्यय। जैसे कथ धातु है, कथ धातु के पश्चात अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? कथनियम। क्री धातु के पश्चात अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो कर्णीयम। गम धातु के पश्चात अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो गमनीयम। इसी प्रकार पच धातु के पश्चात अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो पचनीयम। रक्ष धातु के पश्चात अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो रक्षणीयम होगा। ठीक है बच्चों, ये हुआ अनियर प्रत्यय।
अब हम देखते हैं श्रुत प्रत्यय। श्रुत प्रत्यय की पहचान शब्द के अंत में जहाँ पर भी ना दिखेगा तो वो श्रुत प्रत्यय कहलाएगा। जैसे गच्छन, पश्यन, नयन, पचन, भवन। ये शब्द के अंत में कहाँ, इन शब्दों के अंत में क्या दिख रहा है, ना दिख रहा है, तो वो कौन सा प्रत्यय होगा, श्रुत प्रत्यय। जैसे गम धातु है, गम धातु के पश्चात श्रुत प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो कौन सा क्या कहलाएगा, क्या हो जाएगा, गच्छन। इसी प्रकार दृढ़ धातु के पश्चात हम श्रुत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पश्यन होगा। नी धातु के पश्चात श्रुत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, नयन। इसी प्रकार पच धातु के पश्चात श्रुत प्रत्यय जोड़ा है तो क्या होगा, पचन। भू धातु के पश्चात हम श्रुत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, गच्छन। ठीक है बच्चों, इन शब्दों के अंत में क्या दिख रहा है आपको, ना, तो कौन सा प्रत्यय होगा, श्रुत प्रत्यय। नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं सानज प्रत्यय। सानज प्रत्यय की पहचान होगी जहाँ पर मान, आन, माण, ठीक है, आना, माना या माणा दिखेगा तो कौन सा, सानज प्रत्यय कहलाएगा। जैसे नी धातु है, नी धातु के पश्चात हमने सानज प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, नयमानः। पच धातु के पश्चात सानज प्रत्यय जोड़ेंगे तो पचमानः। याच धातु के पश्चात सानज प्रत्यय जोड़ेंगे तो याचमानः। लब धातु के पश्चात सानज प्रत्यय जोड़ेंगे तो लभमानः। सेव धातु के पश्चात सानज प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, सेवमानः। ठीक है बच्चों, ये हुआ सानज प्रत्यय। अब आते हैं क्वत्वा प्रत्यय। क्वत्वा प्रत्यय की पहचान होती है जहाँ पर भी शब्द के अंत में त्वा या टवा दिखेगा तो आपको पहचानना है कि कौन सा प्रत्यय है, क्वत्वा प्रत्यय। अब देखते हैं, जैसे कृत्वा, क्रीत्वा, गृहीत्वा, ज्ञात्वा, दृष्ट्वा, है ना, तो वह ये इन शब्दों के अंत में क्या दिख रहा, तवा या टवा दिख रहा, तो कौन सा प्रत्यय होगा, क्वत्वा प्रत्यय। जैसे क्री धातु है, क्री धातु में हमने क्वत्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, कृत्वा। इसी प्रकार क्री है, क्री धातु है, क्री मीन्स खेलना होता है, क्री के पश्चात हमने त्वा प्रत्यय जोड़ा है तो क्रीत्वा। गृह धातु के पश्चात क्वत्वा प्रत्यय जोड़ा है तो गृहीत्वा। ज्ञा धातु के पश्चात क्वत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ज्ञात्वा। दृष्ट धातु के पश्चात क्वत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, दृष्टवा। ठीक है बच्चों, ये हुआ क्वत्वा प्रत्यय और उसकी पहचान। अब हम देखते हैं ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में प्रथम पद उपसर्ग होता है, दूसरा पद क्या होता है, फिर बीच में क्या होता है, धातु लगती है, फिर उसके पश्चात प्रत्यय लगता है। तो आपको ल्यप प्रत्यय में आपको ये पहचानना है जिस शब्द के अंत में या दिखेगा तो वो कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय। जैसे अब हम देखते हैं उपकृत्य, विक्रिय, आदाय, प्रणम्य, है ना, तो क्या दिख रहा है, शब्द के अंत में यह दिख रहा है ना, तो क्या होगा, कौन सा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। जैसे उपकृत्य हमने बोला तो उप धातु है, उप उपसर्ग है और क्री धातु है, ल्यप प्रत्यय है। इसी प्रकार विक्री में वी उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आदाय में क्या है, आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसी प्रकार प्रणम्य में प्रा उपसर्ग है और नम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, जहाँ पर भी शब्द के अंत में क्या दिख रहा है आपको, यह दिख रहा है ना, तो कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय। अब नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय की पहचान जहाँ पर भी शब्द के अंत में तुम या तुम दिखेगा तो वो कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय। जैसे गंतुम, ज्ञातुम, लिखितुम, पठितुम, दृष्टुम। तो अब हम देखते हैं कैसे इसको, है ना, विच्छेद करेंगे तो क्या क्या लगा देते हैं। जैसे गम धातु, गम धातु के पश्चात हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ा है तो क्या हो गया, गंतुम। ज्ञातुम कैसे होगा, ज्ञा धातु के पश्चात तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, ज्ञातुम। लिख धातु के पश्चात तुमुन प्रत्यय तो क्या होगा, लिखितुम। इसी प्रकार पठ धातु के पश्चात तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठितुम। दृष्ट धातु के पश्चात तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, दृष्टुम। ठीक है, यहाँ पर शब्द के अंत में क्या दिख रहा है, तुम या तुम, तो क्या होगा, कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय पहचानेंगे। अब देखते हैं कितिन प्रत्यय। कितिन प्रत्यय की पहचान जहाँ पर भी तिह, अंति या टिह दिखेगा तो कौन सा प्रत्यय होगा, कितिन प्रत्यय। अब देखते हैं उदाहरण, जैसे गति, नीति, भ्रांति, श्रुति, दृष्टि आदि। ठीक है, अब हम देखते हैं गति कैसे होगा। गम धातु है, गम धातु के पश्चात हमने कितिन प्रत्यय जोड़ा है तो क्या होगा, गति। नीति कैसे होगा, नी धातु के पश्चात कितिन प्रत्यय तो नीति। ब्रह्म धातु के पश्चात कितिन प्रत्यय जोड़ा है तो भ्रांति ही होगा। ठीक है बच्चों, ये हुआ अब हमारे प्रत्यय और इनकी पहचान और उदाहरण। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।